ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपके मोबाइल में अभी भी एम आधार ऐप इंस्टॉल है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से आधार से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब तक जिस एम आधार ऐप के ज़रिए करोड़ों लोग अपने आधार कार्ड से जुड़े काम करते हैं, वो अब बंद होने जा रहा है। उसकी जगह UIDAI ने एक नया और ज़्यादा सुरक्षित आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें पहले से कहीं ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आया है। साइबर एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इंटरनेट पर कई फर्जी आधार ऐप भी मौजूद हैं। अगर किसी ने गलती से गलत ऐप डाउनलोड कर लिया तो उसकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, बैंकिंग से जुड़ी जानकारी खतरे में पड़ सकती है और फ़ोन में मॉलवेयर या वायरस भी आ सकता है, और इसीलिए सही ऐप डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं कि आखिर एम आधार ऐप क्यों बंद किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि आधार परियोजना शुरू होने के बाद एम आधार ऐप कई सालों तक लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता रहा, लेकिन समय के साथ डिजिटल सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी। इसी को देखते हुए UIDAI ने नया आधार ऐप तैयार किया, जिसमें यूज़र की प्राइवेसी को पहले से ज़्यादा महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब आपको हर जगह पूरा आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए किसी होटल, ऑफिस या किसी अन्य जगह सिर्फ आपका नाम और उम्र चाहिए, तो आप सिर्फ वही जानकारी शेयर कर सकेंगे, बाकी जानकारी अपने आप छिप जाएगी। इससे आपके आधार नंबर, पते और दूसरी निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। यानी अब आधार कार्ड शेयर करना पहले से ज़्यादा सुरक्षित और आपके नियंत्रण में होगा। आप तय करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को कौन कौन सी जानकारी दिखाई जाए और कौन कौन सी नहीं। अब सवाल उठता है कि नया आधार ऐप डाउनलोड कैसे करें। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहीं आईफोन यूज़र्स एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर आधार ऐप सर्च करें। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डाउनलोड करने से पहले डेवलपर का नाम ज़रूर देखें। ऐप UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। किसी दूसरे डेवलपर का जो ऐप डाउनलोड करने से बच सकते हैं आप, या बचें। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान रखी गई है। सबसे पहले अपना आधार नंबर दर्ज करें, इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ज़रिए वेरिफिकेशन होगा। फिर आपके फ़ोन पर फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प आएगा, जहां कैमरे के सामने अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 6 अंकों का सुरक्षित पिन जो है वो बताना होगा। इसके बाद आपका आधार नए ऐप में एक्टिव हो जाएगा। इस ऐप में एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी साझा कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि सामने वाले को सिर्फ नाम दिखे या उम्र, पता, फ़ोटो या अन्य जानकारी भी दिखाई जाए। ज़रूरत पड़ने पर आप आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें भी चुन सकते हैं कि पूरी जानकारी दिखानी है या सिर्फ सीमित जानकारी दिखानी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पुराने एम आधार ऐप का इस्तेमाल 1 जुलाई के बाद किया जा सकेगा या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि सरकारी जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से एम आधार ऐप पर आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक नया आधार ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द आधिकारिक ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आधार से जुड़े किसी भी काम में परेशानी ना हो। ये बदलाव सिर्फ ऐप बदलने का नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, नया आधार ऐप यूज़र्स को अपनी निजी जानकारी पर ज़्यादा नियंत्रण देता है। तो अगर आपके फ़ोन में अभी भी पुराना एम आधार ऐप है, तो आप समय रहते नया आधिकारिक आधार ऐप डाउनलोड करें और किसी भी अनजान लिंक या फर्जी ऐप से पूरी तरह बचें।